नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट 2021 के शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चंस पर। तो आप तैयार हो जाएं। क्विक रिवीजन के रूप में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 200 प्रश्न, और आप लोग इन 200 प्रश्नों को करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रीट में काफ़ी सारे प्रश्न मिलने की संभावना है। तो आप लोग क्विक रिवीजन के रूप में ज़रूर देखें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आगे मैं बहुत अच्छे इंग्लिश और जीके वगैरह के क्वेश्चंस मैं आपके लेके आऊँगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा मनोविज्ञान, पहला क्वेश्चन। मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा है। तो आप सब जानते हैं मैकडूगल ने कहा है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता मैक्स वर्दाइमर को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो यह है होफमैन मशीन। होफमैन मशीन इसको बताती है। बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आप सब जानते हैं, आपने पढ़ रखा है, क्रो एंड क्रो का। किसका है बच्चों? क्रो एंड क्रो का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आपको सबको पता है दोस्तों, ये ब्राउन का है। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों ये स्किनर का है। तो आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्रमिक अध्ययन है। तो दोस्तों ये J.M. स्टीफन का है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों ये ट्रोका है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों आप सब जानते हैं ये B.N. झा का है। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये S.S. चौहान का है। तो दोस्तों ध्यान रखें, आगे बढ़ें। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी? तो दोस्तों ये 1889 में रखी गई थी। ठीक है, और आपको पता होगा कि आधारशिला जब रखी थी तो किसके प्रयास से? आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई? तो दोस्तों ये स्टेनले हॉल के प्रयासों से रखी गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील एवं विरोधहीन विकास है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो दोस्तों ये पेस्टोलॉजी ने दी है। तो ये ध्यान रखना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन परिभाषा का ज़रूर आता है, 1 या 2 क्वेश्चन, इसलिए। और ये बड़ी टिपिकल चीज़ें हैं कि परिभाषा सब सेम सी है, समान सी लगती है, पर आपको ध्यान रखना है, बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिसकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। ये परिभाषा किस शिक्षा शास्त्र की है? तो आप दोस्तों जानते हैं जॉन डेवी की है, जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। ये परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? दोस्तों ये स्किनर की है, ये स्किनर ने दी है। 16वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा किस शिक्षा शास्त्र की है? तो दोस्तों जॉन F. ट्रेवर्स की है। तो ये ध्यान रखिएगा। 17वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से व्यवहारवाद के प्रतिपादक है। आप जानते हैं व्यवहारवाद वाटसन ने दिया है, वाटसन इसके प्रतिपादक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साहचर्यवाद के प्रतिपादक है। तो दोस्तों साहचर्यवाद के प्रतिपादक है जॉन लॉक, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक है। प्रेरक संप्रदाय के, तो ध्यान रखिएगा मैकडूगल प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक है। दोस्तों 20वां क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से बताएं फिर मैं आंसर दूंगा, मैंने हटा दिया। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक है। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक है। सोच के देखो फटाफट, मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, जल्दी सोच के देखें बच्चों। इसका है आएगा आपका आंसर सिगमंड फ्रायड। क्या नाम है? सिगमंड फ्रायड, तो ये ध्यान रखना ना, फ्रायड, तो ये आपका आंसर है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना सिगमंड फ्रायड, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये चीज़ है ना, सिगमंड फ्रायड, तो ये है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक। चलिए सिगमंड फ्रायड, तो ध्यान रखना, लिख लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है। बच्चों शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है। बालक के वंशानुक्रम में वातावरण का अध्ययन, बिल्कुल सही है। बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, बिल्कुल सही है। अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, बिल्कुल सही है, मतलब सभी है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है। तो देखिए बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों की विशेषताओं उनके विकास का ज्ञान प्रदान करता है, नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझाने में सहायता प्रदान करता है, नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता नहीं करता है, तो ये उपयोगिता नहीं है ना। बाकी सारी उपयोगिता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों के मूल्यांकन करने में मदद करता है, तो ये तीनों तो उपयोगिता हो गई, ये नहीं है ना। चलिए बच्चों दोस्तों 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में अधिगम को अप्रभावित करने वाले कारक है। अधिगम को अप्रभावित, बोला प्रभावित नहीं करता, अप्रभावित, भूख, बुद्धि, परिपक्वता और उत्सुकता सब प्रभावित करती है ना, भूख आ जाएगा ना। 24वां क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। 21वीं शताब्दी में, तो आपको पता है व्यवहार। अब इसके साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी बताएं। मैंने निम्नलिखित में से वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे। वाटसन अभी ऊपर देखा था आपने, यदि आपको याद हो तो ऊपर आपने इसका आंसर देखा था, ठीक है ना। वाटसन किसको मानने वाले थे, तो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट हटा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए, जल्दी सोच के देखें जल्दी से। वाटसन किस अवधारणा को मानने वाले थे? अरे व्यवहारवाद को बच्चों, व्यवहारवाद को मानने वाले, तो आंसर सेट करो फटाफट। व्यवहारवाद, तो वाटसन व्यवहारवाद की अवधारणा को मानने वाले थे ना, तो 25वें का आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद, तो ये ध्यान रखना आप है ना। बढ़ते हैं आगे बच्चों। 26वां क्वेश्चन, किसी भी बच्चे को उचित वातावरण में व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा से मिलती जुलती है? दोस्तों ये वाटसन से की परिभाषा से मिलती जुलती, वाटसन ने भी यही कहा था ना। चलिए 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? तो आपको पता है 1912 में गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। बढ़ते हैं आगे। वुड्सवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? अंतर्दृष्टि बच्चों पूर्व दृष्टि होती है। क्या होती है? पूर्व दृष्टि। तो बढ़ते हैं आगे। 29वां, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आपको पता है चिंपैंजी पर कोहलर के द्वारा किया गया, आप सब जानते हैं कोहलर के द्वारा चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया है ना। चलिए 30वां क्वेश्चन, कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? सूझ से, अंतर्दृष्टि से और अंतर्दृष्टि सूझ दोनों से। बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन आपके सही है, तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, निम्नलिखित में से कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। कार्ल रोजर्स, तो दोस्तों ये तीनों गलत है, तो आपका आंसर जल्दी से सोचो। चलो मैं बताता हूँ आपको ना बच्चों। पर्यावरणीय सिद्धांत कौन सा? नोट कर लो, पर्यावरणीय सिद्धांत, ठीक है, लिख लो पर्यावरणीय सिद्धांत। कार्ल रोजर्स के द्वारा पर्यावरणीय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, इसको नोट कर लेना, पर्यावरणीय सिद्धांत। चलो बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से
आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? आलपोर्ट आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के। ये अच्छा क्वेश्चन है, आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के। बढ़ते हैं आगे। आलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? तो दोस्तों व्यवहारिक गुणों का, तो आपका आंसर व्यवहारिक गुण हो जाएगा। जेम्स जेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? जेम्स जेवर ने तो अशुद्ध भी माना है, आंशिक भी माना है, शुद्ध भी माना है ना, मतलब सभी माना है ना, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है बच्चों, बालक के विकास का अध्ययन हमें ये जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये किलफोर्ड का है। ये कथन किलफोर्ड का, गिलफोर्ड नहीं किलफोर्ड है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक से के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। आपने देखा होगा अभी ऊपर आया था, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन व धारणा ही मनोविज्ञान है। तो क्रो एंड क्रो का ये था ना। चलिए 37वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान से संबंध में स्किनर की परिभाषा है। तो स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। चलिए बढ़ते हैं 38, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो आपको पता है क्रो एंड किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अभी आया है तक के अधिगम अनुभव का वर्णन एवं धारणा ही मनोविज्ञान है। अभी आया है ना, तो ये ध्यान रखना ना। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। चलो स्किनर किस देश के निवासी थे बच्चों? अमेरिका के। दोस्तों अमेरिका के निवासी थे स्किनर, ठीक है। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्रश्नावली वुडवर्थ, प्रश्नावली का निर्माण किया था वुडवर्थ ने, है ना, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी बताएं, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेलों के माध्यम से, जल्दी बताएं। तो आपको पता है खेलों के माध्यम से क्या होता है? किसका होता है? सामाजिकता का। किसका होता है? सामाजिकता का। तो ये ध्यान रखना ना, सामाजिकता होता है सामाजिकता का, तो ये ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है जीन पियाजे व ब्रूनर। बच्चों जीन पियाजे और ब्रूनर इसके जनक है। 45वां है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो थॉर्नडाइक ने निश्चित एवं स्पष्ट, थॉर्नडाइक ने निश्चित और स्पष्ट। 46वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा है, ईगो, सुपर ईगो, ये सभी है ना, ठीक है। मनोभौतिकी विधि के में किन के मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया का, उद्दीपन अनुक्रिया का, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? स्वयं की क्रियाओं का। आत्मनिरीक्षण स्वयं की क्रियाओं के द्वारा होता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। 52वां है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका 54वां क्वेश्चन है ना, हाँ। चलिए आगे 55 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने, ठीक है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र है बच्चे। 57 खेल को ऐच्छिक तथा आत्मप्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? स्टर्न ने। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से समाज मिति विधि के प्रणेता है जे.एल. मोरेनो, जे.एल. मोरेनो। बढ़ते हैं आगे। बालकों में खेलों में विकसित होने वाली शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना, शारीरिक मानसिक और सामाजिक। तो आंसर डी होगा आपका उपयुक्त सभी, है ना। 16 है, मारिया मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? गीतों के द्वारा, खेलों के द्वारा, उपहारों के द्वारा, सभी के माध्यम से, तो ये ध्यान रखना।
विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो ये संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। ठीक है बच्चों। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है समाज विरोधी, झगड़ालू, अपराधी, सारी की सारी, है ना। तो ये सभी हो जाएगी, है ना। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति सभी होती है। 63वां है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? जर्मनी में। तो ये ध्यान रखना। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है मापन। व्यवहारवाद में हम मापन करते हैं। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है बच्चों? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। बढ़ते हैं आगे। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, समाजमिति विधि में अध्ययन किया जाता है एक समूह की बनावट का अध्ययन। समाजमिति में एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका सबसे व्यापक क्षेत्र है? बच्चों मनोविज्ञान का। चेतन, अर्थ, चेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? चेतना के। ये सब चेतना के अंग हैं। अंतर्दर्शन विधि द्वारा विधियों से, अंतर्दर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है पुरानी विधि। अंतर्दर्शन पुरानी विधि है। निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है चेतना का विज्ञान। विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान बताया है। बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73, विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के। तो ये ध्यान रखना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के। पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का। चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का। 75वां, व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है साक्षात्कार विधि। संवेदना और अभिव्यक्ति जानने के लिए साक्षात्कार विधि। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित की गई? 1879 में। 1879 में। पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में शेषवावस्था में है। ध्यान रखना, शेषवावस्था में है। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक है जे.बी. वाटसन। इसके जनक है जे.बी. वाटसन। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? ये कहा है सिगमंड फ्रायड ने। तो जल्दी से रिवीजन कर लें। सिगमंड फ्रायड ने। 81, बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान की किस समुदाय ने दी है? मनोविश्लेषणवाद ने। ठीक है। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म जर्मनी में हुआ था। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है पूर्ण से अंश की ओर। तो ये ध्यान रखना, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? व्यवहारवाद को। प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्किनर ने। तो ये ध्यान रखना, स्किनर ने। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है क्षेत्रीय भ्रमण विधि। क्षेत्रीय भ्रमण विधि। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक मूल्यों के विकास में। तो ये ध्यान रखना, सामाजिक मूल्यों के विकास में। 89 क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक मूल्य एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है वाद विवाद विधि। कुंडी विधि वाद विवाद विधि, है ना। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कहानी विधि। कक्षाओं में कहानी विधि से पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा। सीखने वाले की अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएँ। बहुअनुक्रियाएँ। तो ये ध्यान रखना। अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? सीखने वाले को पुनर्बलन। अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? सीखने वाले का अभ्यास। चलिए बढ़ते हैं। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ये परिभाषा दी है मार्गन ने। नेक्स्ट, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। ये परिभाषा दी है गेट्स ने। तो ये ध्यान रखना। अधिगम आत्मज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? क्रो एंड क्रो ने। अधिगम आत्मज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। ये परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। बढ़ते हैं बच्चों। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी है? काल्विन ने। अगला क्वेश्चन है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये परिभाषा दी है पील ने। तो ये ध्यान रखना।
प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है। ये परिभाषा दी है एस चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, 1952 में किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शोध द्वारा ये कहा कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था का एवं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति तेज हो जाती है? दोस्तों ये गिलफोर्ड ने कहा है। बढ़ते हैं आगे। विभिन्न व्यक्तियों में अभिक्षमताएं होती है असमान, सब में असमान होती है, तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि यदि हम में किसी कार्य को करने की तत्परता है तब हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं? ये कहा है थॉर्नडाइक ने, तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक इसके प्रवर्तक है। निम्नलिखित में से द्वितात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन। कौन है इसके? स्पीयरमैन। निम्नलिखित में से मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बांगले। 108वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साहचर्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हॉल्स, तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत तथा पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? स्किनर। ये ध्यान रखना, प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत और पुनर्बलन के सिद्धांत स्किनर ने दिया। प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? C.L. हल ने किया बच्चों, है ना। निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है डॉपलर सूज का सिद्धांत, ये अधिगम का सिद्धांत नहीं है। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए? थॉर्नडाइक, ये थे थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंद मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? थॉर्नडाइक का, तो ये ध्यान रखना। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण और स्व क्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन, ये सारे के सारे है ना। सक्रिय अनुबंध का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? C.L. हल का। बढ़ते हैं आगे। अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने का अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे, ये कहा है C.L. हल के द्वारा ना। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्यांशा सिद्धांत, प्रयोजन व्यवहारवाद, ये सभी नाम से जाने जाते हैं। वोल्फगैंग कॉहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? 1920 में, तो ये ध्यान रखना। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। निम्नलिखित में से स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है सामान्य और विशेष सिद्धांत। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है। पेस्टोलॉजी के 3 एज के संप्रत्यय में एज का अर्थ क्या है? हेड, हार्ट, हैंड, है ना, ये सारे ही है ना। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है, ये ध्यान रखना। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है ना, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान ने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए? पावलोव ने, है ना, कुत्ते पर किए थे पावलोव ने, ध्यान रखना। कॉहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया, सुल्तान किसका नाम था? चिंपांजी का, है ना। सुल्तान किसका नाम था? चिंपांजी का, तो ये ध्यान रखना। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम। ये कौन सा है? मुख्य नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? अभ्यास को। थॉर्नडाइक ने अभ्यास को सर्वाधिक प्रधानता दी है। अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। 133 निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों, दोस्तों, माता पिता, सभी के अनुकरण से, है ना, तो ये ध्यान रखना। 134 निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है सिवाय शारीरिक शक्ति। किसके सिवाय? शारीरिक शक्ति के सिवाय, है ना। अब प्रेरणा है, रुचि है, पुनर्बलन है। स्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट।
स्पष्टता के नियम में स्पष्ट विचार होते हैं। सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? प्रयोगात्मक विधि को, तो ये ध्यान रखिएगा। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अधिगम। क्या कहलाता है? अधिगम। निम्नलिखित में से आदत होती है बच्चों, आदत होती है पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति। पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? ये अधिगम के प्रकार हैं, ये ध्यान रखना ना। B.F. स्किनर का टेटोफोन किसका आकलन करता है? व्यक्तित्व का। टेटोफोन व्यक्तित्व का आकलन करता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशक के जनक थे? तो ये थे श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के। साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 144, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? थॉर्नडाइक से। उत्तेजक अनुकूलन का सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित में से किस महान मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने, तो ये ध्यान रखना। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक से संबंधित है? पुनरावृत्ति स्टैनले होल से। अधिगम से संबंधित बहु प्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? तो दोस्तों एक ग्रहण श्रेणी का नियम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? करके सीखना। करके सीखना। अभिप्रेरणा तथा उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को क्या प्रदान करते हैं? प्रेरणा। अब प्रेरणा तथा उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को क्या प्रदान करते हैं? प्रेरणा। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ये गुड का कथन है, ध्यान रखना। सीखना आत्मज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ये क्रो एंड क्रो का कथन है। बढ़ते हैं दोस्तों 152, स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ये रायबर्न का कथन है। ये किसका है? रायबर्न का। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? गुड का कथन है। चलिए, निम्नलिखित में से बाह्य प्रेरणा का वास्तव में अर्थ क्या है? नकारात्मक प्रेरणा को। बाह्य प्रेरणा का वास्तव में अर्थ क्या होता है? नकारात्मक प्रेरणा को बाहर करना ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है? पुनर्बलन के द्वारा और प्रशंसा के द्वारा। ठीक है। बालकों में अनुशासन की भावना किसको ग्रहण करने में विकसित होती है? आदर्शों को ग्रहण करने में, महापुरुषों की बातों आदतों को ग्रहण करने में, उत्तम गुणों को ग्रहण करने में, है ना। थॉमसन के अनुसार प्रेरणा बालकों में उत्पन्न करने की कला है। क्या है? रुचि उत्पन्न करने की कला है ना। प्रेरणा बालकों में रुचि उत्पन्न करने की कला है ना। निम्नलिखित में से प्रेरणा विधि के रूप है? प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। इंद्रियों के अनुभव द्वारा हम वस्तुओं के बारे में कैसे बता सकते हैं? उन्हें चक्कर, सूंघकर, छूकर, सभी क्रियाओं के द्वारा, है ना। अनुभव का मतलब सभी में होता है। 161, किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना, आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना है। ये कथन किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का है? ये गिलफोर्ड का है। स्थायी स्मृति की बातों की विशेषता होती है, स्थायी स्मृति की बातें हमेशा याद रहती है। ठीक है। सक्रिय स्मृति की क्या विशेषता होती है? प्रयास करने पर पुनः याद आ जाती है। ये सक्रिय स्मृति होती है ना। किसी एक प्रकार का विचार की एक विचार को याद आने पर दूसरे विचार याद स्वतः ही आ जाते हैं। ये किसके कारण होता है? विचार साहचर्य द्वारा। विचार साहचर्य द्वारा। निम्नलिखित में से मनोभाव के नियम का उदाहरण है? दुखी एवं हीन व्यक्ति हमेशा दुखों को स्मरण करते हैं। कामी व्यक्ति हमेशा कामुक बातों को स्मरण करता है। प्रफुल्लित व्यक्ति हमेशा अच्छी बातों को स्मरण। ये सारे सही हैं बच्चों, ना। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से खंड विधि किनके लिए उपयोगी है? कम बुद्धि वाले बालकों के लिए, छोटी उम्र के बालकों के लिए, साधारण सभी के लिए, है ना। तो इसका आंसर आता है खंड विधि से सभी का के लिए उपयोगी है। यदि कोई बालक मनी मन याद करता तो वह कौन सी विधि कहलाती है? निष्क्रिय विधि। वो मनी मन याद करता तो निष्क्रिय विधि हो गई। नई बातों को सीखना, पुरानी बातों में बाधा डालना है तथा पुरानी बातों को याद करना, नई बातों को सीखने में बाधा डालना है। ये कथन किस महान मनोवैज्ञानिक का है? ये वुडवर्थ का है। तो दोस्तों ध्यान रखना। निम्नलिखित में से CL हल द्वारा प्रतिपादित किया गया पुनर्बलन का सिद्धांत, तो ये याद रखना। SR
स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कि शिक्षा में निम्नलिखित उपयोगिता है, सिवाय किसके सिवाय, है ना, सिवाय इनके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जाता है, बाकी सारी है ना। इनमें अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों को किसी भी कार्य में कुशल बनाया जा सकता है, इनके द्वारा गलतियों भूलों का निराकरण किया जा सकता है, विज्ञान और गणित विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है ना। किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन तथा गलत कार्य के लिए नकारात्मक पुनर्बलन देने की व्यवस्था किस सिद्धांत में है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में। तो ये ध्यान रखना। शिक्षक को हमेशा विषय वस्तु तथा अधिगम क्रियाओं को दोहराना चाहिए ताकि बालकों की आदतों को बेहतर बनाया जा सके। ये वाक्य किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, सोचना। प्रबलन के सिद्धांत पर, विधिक सिद्धांत पर, री एनफोर्समेंट सिद्धांत पर, या सभी सिद्धांत पर। अगला है 173, जेरोम एस ब्रूनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है, अन्वेषण का सिद्धांत। एडवर्ड टोलमैन ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उद्देश्यवाद का सिद्धांत। तो ये ध्यान रखना। एडविन गुथरी ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, स्थापना का सिद्धांत। आशुबेल ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, आशुबेल ने। तो ये ध्यान रखना। हेंगरेटी ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है, अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत। बढ़ते हैं आगे। जिस क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन किस देश के हैं, जर्मनी के। तो ये ध्यान रखना। सुकरात था एक दार्शनिक, सुकरात एक दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन, सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है, द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति है ना। वदाइमर, कोलर और कोफा किस देश के मनोवैज्ञानिक है, ये जर्मनी के हैं, ध्यान रखना ना। शाही के धब्बों वाला परीक्षण किसने किया, हरमन रोशा ने। शाही के धब्बों वाला परीक्षण किसने किया, हरमन रोशा ने। तो ध्यान रखना। शाही के धब्बों वाला परीक्षण का निर्माण हरमन रोशा द्वारा कब किया गया, 1921 में। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। शाही के धब्बों वाला परीक्षण, जिसे प्रक्षेपण विधि भी कहते हैं, का निर्माण करने वाला मनोवैज्ञानिक हरमन रोशा किस देश का था, ये था स्विट्जरलैंड का ना। तो ये ध्यान रखना। बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले विचार रखने वाले मनोवैज्ञानिक थे टर्मन। कौन थे, टर्मन, ये ध्यान रखना ना। हाँ ये बताएं बच्चों, इसमें मैंने आपको छोड़ रखा, अभी बताऊंगा मैं आपको। बुद्धि लब्धि किसके समान होती है, ये तीनों गलत है, सोच के देखें, गलत है ना। फिर सही क्या होगा, सही होगा मानसिक आयु भाग वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगेगा, सी ऑप्शन आपका सही है ना। सी में आपको मानसिक आयु भाग वास्तविक आयु तो 100 है ना। चलिए, मैस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मैस्लो के अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। भूख, प्यास तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक है, जन्मजात और प्राथमिक, ठीक है ना। भूख, प्यास तथा निद्रा ये जन्मजात और प्राथमिक है ना। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रेरक नहीं है, रुचि, रुचि प्राथमिक प्रेरक नहीं है ना। 190, निम्नलिखित में से अर्जित प्रेरक नहीं है, भूख, ये अर्जित प्रेरक नहीं है ना। निम्नलिखित में से प्रेरकों का प्रकार कौन सा नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्जित प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक है ना। जीवन का लक्ष्य किस प्रकार का प्रेरक है, अर्जित प्रेरक। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। व्यक्तिगत रुचि किस प्रकार का प्रेरक है, अर्जित प्रेरक। व्यक्तिगत रुचि किस प्रकार का प्रेरक है, अर्जित प्रेरक। चलिए, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक थे प्लेटो। अनुकरण को ना प्लेटो ने दिया। 195, विज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, ये कथन किसका है दोस्तों, ये मैकडूगल का है ना, ध्यान रखना। जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है, जॉन डेवी को है ना। जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत है त्रिआयामी, ये ध्यान रखना, त्रिआयामी गिलफोर्ड का। और 199 है बच्चों, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा, ठीक है। और 200 क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये है धनात्मक स्थानांतरण। तो दोस्तों ये मेरे द्वारा संकलित किए हुए आपके लिए 200 प्रश्न थे जो क्विक रिवीजन के रूप में आपको देखना चाहिए ना। मैं नहीं कह रहा आपको सबको तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे कर रहे होंगे, पर ये
15-20 मिनट में आप फटाफट, मैंने आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, आपको देखना चाहिए, आपको एक बार से रिवीजन करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे द्वारा संकलित क्वेश्चंस है ना जो मैं लाया हूँ, ये mynotes.com से लिए गए हैं और इसमें मैंने आपके लिए संकलित किया है ताकि आपको फ़ायदा मिल सके और आगे भी मैं आपके ऐसे संकलन लाता रहूँगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली सीरीज़ में, क्विक रिवीजन सीरीज़ में अगली बार मिलते हैं इंग्लिश के पेपर के साथ या किसी अन्य के साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।